टेलीविज़न और बड़े पर्दे का एक और सितारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने बालिका वधू से अपना नाम कमाया और बिग बॉस 13 में विजेता बनकर पूरी दुनिया के दिलों पर राज किया, आज वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। मात्र 40 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से अलविदा कह गए और अपने लाखों करोड़ों फैंस के दिल में एक कसक छोड़ गए। सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी जोड़ी शहनाज गिल के साथ बनी थी बिग बॉस 13 में जहां सिद्धार्थ के साथ शहनाज का नाम जुड़ा था और #सिडनाज ट्रेंड करने लगा था, और आज भी लोगों को सिडनाज याद है और हमेशा रहेंगे। ऐसे में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिरकार बालिका वधू से लेकर के बिग बॉस और बड़े पर्दे पर भी एक फिल्म में मेन लीड रोल निभाने वाले सिद्धार्थ के परिजनों का क्या हाल है। आखिरकार उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके जान पहचान वाले और उनके करीबी किस तरीके से अपने दुख को अपने अंदर, अपने भीतर दबाए हुए हैं और सिद्धार्थ की यादों को अपने जहन में लेकर अब उन्हें पूरी ज़िंदगी जीनी है। आपको बताएं कि 12 दिसंबर 1980 में सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म हुआ था। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला ने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की थी। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी थे और एक मॉडल भी थे। बालिका वधू में, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटे पर्दे पर आने से पहले वो मॉडलिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। इसके बाद जब बालिका वधू से उन्हें प्रसिद्धि मिली तो वो छोटे पर्दे पर और आगे काम करते गए। दिल से दिल तक एक ऐसी सीरीज़ थी जिसमें उनकी और रश्मि देसाई की जोड़ी को लोगों ने बेहद पसंद किया। हालांकि रियल लाइफ में उनकी और रश्मि देसाई के बीच में अनबन चलती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक अलग ही पहचान दुनिया के सामने रखा और इसके बाद छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफ़र भी उनका बेहद ही रोमांचक रहा। बड़े पर्दे पर उन्होंने करण जौहर द्वारा निर्देशित हम्टी शर्मा की दुल्हनिया अपने आप को एक लीड रोल के तौर पर सबके सामने रखा, जहां वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे बिग स्टार किड्स के सामने सिद्धार्थ शुक्ला को भी एक बेहद ही बड़ा नाम माना जाने लगा। और बड़े पर्दे पर अपना नाम करने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला पहुंच गए बिग बॉस 13 में। बिग बॉस 13 में आते ही उन्होंने अपना मन बना लिया था कि उन्हें बिग बॉस 13 का खिताब जीतना है, और खिताब जीतने के लिए ही उन्होंने कड़ी मेहनत की। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐसा कहा कि इस वक्त बिग बॉस के अंदर में जिस तरीके का माहौल है वो दरअसल रियल नहीं है। यहाँ लोग ख़ुद का स्टैंड दिखाने के लिए, दर्शकों को ख़ुद का चेहरा दिखाने के लिए कुछ गलत बातें भी करते हैं जो बिल्कुल सच नहीं होती है। ऐसे में आप किसी के कैरेक्टर को इस घर के अंदर जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ही उन्होंने अपनी जगह पूरे दुनिया के दिलों में बनाई और बिग बॉस 13 का खिताब जीत कर चले गए। हाल ही में वो एक डांस रियलिटी शो डांस दीवाने के सीज़न 3 में भी नज़र आए। वहाँ वो शहनाज गिल के साथ नज़र आए थे। आपको बता दें कि बिग बॉस 13 में ही शहनाज गिल और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है, वो लोगों को, दर्शकों को पसंद आने लगी थी। और इसी तरीके से सिडनाज, ये एक नाम लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया था। लेकिन इस वक्त शहनाज गिल का क्या हाल है ये कोई नहीं बता सकता। रिपोर्ट्स की माने तो शहनाज गिल इस वक्त बेहोश हैं। वो अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है और इस वक्त शहनाज गिल सामने भी नहीं आई हैं मीडिया के, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के मौत के बाद शहनाज कैसी हैं इसका पता इस वक्त किसी को नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो इस वक्त बेहोश हैं और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हैं। लेकिन बिग बॉस 13 में जितने भी कंटेस्टेंट्स थे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है सोशल मीडिया साइट्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और
चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त हो, चाहे वो उनके दुश्मन हो, सभी ने ये बात लिखी है कि इन सब को भरोसा नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सिद्धार्थ जैसी शख्सियत जिन्होंने कम समय में पूरे दुनिया के दिलों पर राज किया, उनका अचानक से इस तरह जाना सबके लिए एक दुख की घटना है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार बीती रात यानी कि बुधवार की रात को सिद्धार्थ नींद की गोलियां खाकर सोए थे। नींद की गोली के साथ ही उन्होंने कुछ और भी गोलियां ली थी। दरअसल उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी, जिस कारण से वो दवाई लेकर रात को सोए थे। लेकिन जब उन्हें सुबह उठाया गया तो वो नहीं जगे। इसके बाद सिद्धार्थ की दीदी और उनके जीजा उन्हें कूपर अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने डॉक्टर ने पहले से ही मृत घोषित कर दिया। हालांकि लोगों का कहना है कि इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और इस तरीके से हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि किस वजह से उनका निधन हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से ही उनका निधन हुआ है। तो हम सब की तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि है और ये हमारी दुआ है ऊपर वाले से कि उन्हें हमेशा शांति प्रदान करें और हमेशा अपने चरणों में रखें। बिहार हेडलाइंस से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।